वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 12 जनवरी 2026 और 12 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब से मना रहे हैं हम? तो 1985 से। अच्छा, घोषणा कब हुई थी? 1984 में घोषणा हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन और शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं? तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष ये रमेश कुमार जुनेजा जी बने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं रमेश कुमार जुनेजा और ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को CEO नियुक्त किया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। कहाँ के? न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। RK अग्रवाल को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो ये कतर को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फोकस देश कौन है? तो इसमें फोकस देश है दोस्तों स्पेन। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर देश को बनाया गया। अब कतर की बात करते हैं। ये रहा मैप में कतर। अच्छा, कहाँ पे है दोस्तों कतर? तो हम आपको बताते हैं कतर कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, बात करते हैं कतर की। राजधानी है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तो ये हैदराबाद में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। अच्छा, फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में। और यहीं पे भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केई पेन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है केई पन्योर। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है केई पन्योर। ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। CM है पेमा खांडू। गवर्नर हैं KT पटनायक। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। PIB ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? विराट कोहली बने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में दूसरे नंबर पे, तो भारत में दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, भारत में पहले नंबर पे कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। अच्छा, विराट कोहली ने 28,000 रन 624 पारी में कंप्लीट करे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कुछ क्रिकेट की बात करें तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मांधाना बनी। 4,000 T20I रन बनाने वाली T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला ये स्मृति मांधाना बनी है। सौरव गांगुली कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं। स्मृति मांधाना दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज बनी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं इस बार के, है ना। और टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है सुदर्शन चक्र। कौन सा दोस्तों? सुदर्शन चक्र। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये आंध्र विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक का नाम क्या है? तो अग्नि सरसुलो विकसिंचितिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये पुस्तक का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुस्तक के बारे में बात करते हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब ये उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? द ग्रेट सैंक्शन हैक, उर्जित पटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, है ना, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक यह उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन, फाइंडिंग होम अगेन किसका उपन्यास है? ऋचा शर्मा का। बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, कौन सी पुस्तक है? बर्जिस देसाई, मोदी का मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है? तो ये कंपनी है स्काइडो। इसे RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के संस्करण का विमोचन, नए संस्करण का विमोचन किया गया है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। ये भी आपको ध्यान रखना, लेखक भी पूछ सकता है। गोवा की बात करें, कैपिटल है पणजी, CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। ये आपको ध्यान रखना है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलिनिटी कॉन्फ्रेंस VCARE 2025 गोवा में शुरू हुई। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। इतना आपको गोवा के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के नेतृत्व में रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास शुरू हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया,
और ब्लूम फाउंटेन। अच्छा, करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को आयात किया गया है और ये बन्नरघट्टा अभ्यारण्य है कर्नाटक, वहाँ पे छोड़ा गया है। अच्छा, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक केपटाउन में हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नस्लों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? ये पुरी बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरी। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।